भद्रं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम्यक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः वशीं देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुः दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, प्रश्नोपनिषद का दूसरा प्रश्न चल रहा है। कुल 6 प्रश्न हैं इसमें, जिसे 6 लोग पारी पारी क्रम क्रम से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें प्राण की महिमा का वर्णन चल रहा है। क्योंकि यह प्रश्न क्या है, कि भगवन् कतीव देवा प्रजा विधारयन्ते कतर एतत् प्रकाशयन्ते कह पुनरेषां वरिष्ठ इति। 3 प्रश्न कि हे पूछ रहे हैं पिपलाद ऋषि से कि प्रजा को यानी प्राणियों के शरीर को धारण करने वाले कुल कितने देवता हैं। दूसरा प्रश्न है उनमें से कौन कौन इसे प्रकाशित करने वाले हैं। और तीसरा प्रश्न है इन सब में अत्यंत श्रेष्ठ कौन है। इसी की विवेचना चल रही है। वैसे तो सारे देवताओं का अभिमान था कि हम शरीर को धारण करते हैं, हम शरीर को धारण करते हैं, अब तक यही बताया गया। लेकिन प्राण ने कहा, अरे भाई ठहरो जरा, सब तुम लोग करते हो, हम कुछ नहीं करते, तो हम तो निकल रहे हैं। तो जब प्राण निकलने लगा तो उसके साथ साथ सारे लोग निकलने लगे, सब अशक्त हो गए, सब निशक्त हो गए। तब सबने प्राण की श्रेष्ठता स्वीकार की और प्राण की स्तुति करने लगे। ये प्राण की स्तुति देवता कर रहे हैं। कौन देवता? आपके शरीर में स्थित देवता। आपके शरीर में स्थित कौन देवता हैं? का 5 ज्ञानेंद्रियाँ ये देवता हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ देवता हैं, मन देवता है और 5 भौतिक तत्व देवता है। ये सब मिलके प्राण की स्तुति कर रहे हैं। तो 8वें मंत्र तक हो गया था, अभी 9वां मंत्र है। ये सभी शरीर में स्थित देवता। कौन देवता? इंद्रियों के देवता। प्राण की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, इंद्रस्तम प्राण तेजसा रुद्रो असि परिरक्षिता त्वमंतरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां गतिः। हे प्राण, तुम ही तेजस्वी, तुम ही इंद्र हो। इंद्रस्तम, हे प्राण तुम ही इंद्र हो। सब देवताओं का जो देव प्रमुख हैं, देवराज इंद्र, तुम वह इंद्र हो। अब इंद्र की दुर्गति तो पुराणों में आकर के हो गई, लेकिन वैदिक वेदों में सबसे बड़ा देवता, सबसे शक्तिशाली देवता इंद्र ही है। और यज्ञ के आहुतियों में सबसे ज़्यादा आहुति इंद्र को ही दी जाती है। ऋग्वेद में करीब करीब 250 इंद्र के लिए सूक्ताएं हैं। उसके बाद अग्नि का नंबर है 200 करीब अग्नि के सूक्ताएं हैं। तो जो ये वेदों का इतना शक्तिशाली देवता है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देवता है, वह पुराणों में आकर के वह उसकी महिमा घट जाती है। तो ये वेदों का देवता है ना, इसलिए ये इंद्रस्तम माने सबसे बड़ा देवता, सबसे शक्तिशाली देवता, देवों के देव, हे प्राण तुम ही इंद्र हो। तेजसा रुद्रो अशि, और तेज में रुद्र हो।
वेदों में प्रकृति के क्रोध को रुद्र कहा गया है। और परिरक्षिता, तुम्ही सबका पोषण करने वाले, सबका रक्षण करने वाले विष्णु तुम ही हो। यानी तुम ही विष्णु हो, तुम ही शिव हो, तुम ही इंद्र हो। तुम अंतरिक्षे चरसि, सूर्य और सूर्य बन के अंतरिक्ष में तुम ही विचरण करते हो। और ज्योतिषाम पति, जैसे सूर्य सभी नक्षत्रों का राजा है, उसी तरह से तुम सारे नक्षत्रों का स्वामी हो, राजा हो। ये प्राण की स्तुति शरीर में स्थित सारे देवता कर रहे हैं। ये शरीर आपका चलता फिरता देवालय है। इसको इसी तरह से इसके साथ व्यवहार करना चाहिए। हमेशा इसकी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। इस शरीर से हमेशा धर्माचरण करना चाहिए। इस शरीर से हमेशा सत्य बोलना चाहिए और इस शरीर से हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है यह आपका देवालय है और सारे देवता इसी शरीर में विद्यमान है। यहाँ तक कि परमात्मा भी इसी शरीर में विद्यमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मस्तक पर शंकर, हृदय में ब्रह्मा, पाद में विष्णु, हाथ में इंद्र, आँखों में सूर्य, मन में चंद्रमा, नासिका में शनि कुमार, श्रवण में दिशा, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निजवानी। ये शरीर आपका देवालय है, इसको देवालय की तरह से व्यवहार करना चाहिए। आप शरीर नहीं हैं, शरीर में विराजमान हैं। जैसे मंदिर में देवता विराजमान होता है, मंदिर और देवता, देवता मंदिर नहीं है, मंदिर देवता नहीं है। अगर देवता निकल जाए तो फिर मंदिर की कोई कीमत नहीं है। उसी तरह से आप शरीर रूपी मंदिर में बैठे हो और आप निकल जाओ तो शरीर की कोई कीमत नहीं है। लेकिन जब तक आप हैं ये शरीर मंदिर है। अगला मंत्र है यदा त्वं अभिवर्षयथ हेमाः प्राणं ते प्रजाः आनन्दरूपास्य तिष्ठन्ति कामायान्नो भविष्यति। यदा त्वं अभिवर्षसि, हे प्राण, यदा माने जब, तुम माने तुम, अभिवर्षस माने भली भांति वर्षा करते हो, अथ इमा प्राणा ते प्रजा, उस समय ते इमा माने ते इमा प्रजा माने सारी संपूर्ण प्रजा, कामाय अन्नम यथेष्ट अन्न भविष्यति उत्पन्न होगा, यह जान करके प्रसन्न हो जाती है। कौन प्रजा? यह शरीर में स्थित जो प्रजा है। यानी प्रकृति में कुछ भी हलचल हो रही है, यत् किंचम जगत सर्वम प्राणम यजत निश्चितम, कठोपनिषद में कहा कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी कोई ऊर्जा है, कहीं भी कोई क्रिया है, तो क्या है? वो प्राण है। और प्राण को जो पुष्ट करती है शक्ति चीज, वो क्या है? वो रई है। जैसे शरीर में ऊर्जा है तो वो ऊर्जा प्राण है, लेकिन ये पूरा शरीर जो है वो रई है ना। अगर शरीर न रहे, प्राण रहे तो भी प्राण कुछ नहीं कर सकता। प्राण जब भी कुछ करेगा तो जब वो रई का साथ पाएगा तभी कुछ करेगा। बिजली है, उसमें अनंत ऊर्जा है ना। वो हीटर जला सकती है, वो पंखा चला सकती है, वो फ्रिज में ठंडक दे सकती है, वो एसी
चला सकती है, वो ट्रेन चला सकती है, ये सब काम कर सकती है। लेकिन वो तभी करेगी जब उसको ये संयंत्र प्राप्त होंगे, और नहीं होंगे तो कुछ नहीं करेगी। उसी तरह से यह प्राण और रई का आपसी मेल जब होता है तो यह सारी सृष्टि का कार्यक्रम चलता है। इसीलिए प्राण, शिवलिंग में प्राण का प्रतीक जो है वह शिवलिंग है, और उसके नीचे जो अर्घा है वो रई का प्रतीक है। ये रई और प्राण जब एक में संयुज होते हैं तब जा कर के सृष्टि चलती है। इसीलिए यह शिवलिंग क्या है? ये पूरे ब्रह्मांड का नक्शा है। जैसे बच्चे को पढ़ाना है दुनिया, तो अब पूरा दुनिया घुमा के दिखाना तो मुश्किल है ना भाई। तो हम क्या करते हैं कि नक्शा टांग देते हैं और बताते हैं देखो बेटा ये एशिया है, ये यूरोप है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है ना। सब घर बैठे उसको दीवार पर टांग करके दिखा देते हैं, और उसमें देखो ये भारत है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, सब। तो पूरा विश्व का नक्शा जैसे एक दीवार पर टांग करके अब बच्चे को पूरे विश्व की रूपरेखा से परिचित करा देते हैं। उसी तरह से ये शिवलिंग जो है वो पूरे ब्रह्मांड का नक्शा है, पूरे ब्रह्मांड का। पूरा ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है वह यह शिवलिंग उसका प्रतीक है। उसमें प्राण भी है, रई भी है, दोनों एक दूसरे से सायुज्य है। जो अर्घ है नीचे वो रई है, उसमें जो उठा हुआ है वो प्राण है। और जब उस पर हम अभिषेक उसका करते हैं, उसको सोमरस से अभिषिक्त करते हैं, तो वह प्राण संतुष्ट होकर याते रुद्र शिवा तनुर्घोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवा संतमया गिरिसंताभिचाक्षीत यामिषुं गिरिसंत हस्ते विभर्षस्तवे अरे शिवाम गिरित्रताम कुरु माहिंसिं पुरुषम जगत। यही तो प्रार्थना करते हैं। नमस्ते रुद्रमन्वे इतो तुखवे मन इतो तुखवे नमः, बाहुभ्याम उतते नमः। यही तो रुद्रा क्या करते हैं, उसको रुद्राभिषेक में मंत्र पढ़े जाते हैं। हे रुद्र, हम तुम्हारे मन माने क्रोध को नमन करते हैं, और तुम्हारे उठे हुए बाण को भी नमन करते हैं। तुम्हारे उठे हुए भुजाओं को जो बाण धारण करके विश्व के प्रलय के लिए उठे हुए हैं उनका भी नमन करते हैं। उन्हें शिवा माने दयाद्र करो, उन्हें करुणा, इस विश्व पर करुणा करो। नमस्ते रुद्रमन्वे इतो तुखवे नमः बाहुभ्याम उदते नमः। फिर दूसरा मंत्र पढ़ते हैं, या ते रुद्र शिवा तनुर्घोरा पापकाशिनी। या माने जो, ते माने तुम्हारी। हे रुद्र, ये जो तुम्हारी है ना अघोर और करुणामयी मूर्ति है, और जो अपाप काशिनी पुण्यात्माओं के हृदय में ही प्रकाशित होती है, पुण्यात्माओं को ही जिसका दर्शन होता है। शिवाम गुरुत्र, उसको आप करुणा की दृष्टि से जगत को देखिए। माँ हिंसी, इस अपने ही सृष्टि का नाश मत करिए, अपने ही सृष्टि के प्रजा का नाश मत करिए। पहले दूसरा मंत्र है, याते रुद्र शिवा तनुर्घोरा पाप काशनी तया नस्तनुआ संतमया गिर संता विचाक्षी। हे गिर संता मन गिर पर निवास करने वाले कल्याणकारी शिव अपनी उस अघोर मूर्ति से, घोर मूर्ति से नहीं, अघोर मूर्ति से करुणा दृष्टि से हमें निहारिए, हम पर क्रोध मत करिए, हम आपकी प्रजा हैं, हमारा नाश मत करिए। इस तरह से रुद्र की प्रार्थना रुद्राभिषेक में की जाती है। या मिशुम गिरिसंत हस्ते विभर्षस्तवे शिवाम गिरित्रताम कुरु माहिंसिं पुरुषम जगत।
याम इशुम हस्ते बिभर्षस्तवे। याम माने जो, इशु माने बाण, हस्ते माने हाथ में, बिभर्ष माने आपने धारण कर रखा है। शिवाम गिरित्रताम कुरु, अरे उसको अब थोड़ा सा शांत करिए। यह सारी प्रजा आपकी है, आप इसका विनाश मत करिए। तो सबका विनाश करने वाला ही कौन है? रुद्र है। वेद में कहा गया कि रुद्र पैदा कैसे होता है? पापे है पापा संजनयंत रुद्र, ततो सर्वान साधून साधून ही नश्च। पापियों के पाप से प्रकृति का क्रोध रुद्र पैदा होते हैं, और तब वो पापी और पुण्यात्मा दोनों का विनाश कर देते हैं। अरे भूकंप आएगा तो उसमें जो माला जप रहा है वो भी दब के मरेगा, और जो चोरी कर रहा है उसमें वो भी दब के मरेगा, जो व्यभिचार कर रहा है वो भी मरेगा, जो शराब पी रहा है वो भी मरेगा, जो गंगा जल में नहा रहा है वो भी मरेगा। तो महाभारत में बल्कि इस पर प्रश्न उठाया है कि तब क्या फ़ायदा भैया धर्म कर्म करने से, और फिर क्या पुण्यात्मा और पापात्मा में अंतर क्या रह गया जब दोनों मरेंगे? प्रकृति को अग्नि लगेगी तो आग की चपेट में आएंगे तो साधु भी जल जाएगा, साधु भी जल जाएगा। तो फिर क्या फ़ायदा? धार्मिक और अधार्मिक में अंतर क्या हुआ? ये प्रश्न उठाया महाभारत में। तो उसका उत्तर दिया है ऋषि ने कि मरने के बाद अंतर होता है। जब मरने के बाद एक पुण्य लोगों को जाता है, ऊर्ध्व लोगों को जाता है, और एक मरने के बाद जो अधमतर लोगों को जाता है, ये अंतर आ जाता है ना। खैर चलिए, तो यदा तम अविवर्षेत् इमाः प्राणति प्रजा आनंद रूपास्तिष्ठन्ति कामायान्न भविष्यतीति। हे प्राण, जब तुम वृष्टि करते हो तो सारी प्रजा जो है यह सोच कर के अब खूब अन्न होगा, हमारी जीविका चलेगी, हैं, प्रसन्न हो जाती है। मतलब वृष्टि भी जो होती है वो प्राण की ऊर्जा से ही होती है, लेकिन केवल प्राण से नहीं होती है। वो बादल जो है वो रई है, ये जो जल है वो रई है, और उस वृष्टि से जो फसल उगती है वो भी रई है ना। तो प्राण और रई जब दोनों मिलते हैं तब जा कर के जगत का कल्याण होता है, यही हम बताना चाह रहे थे। हैं, और शिवलिंग इसी बात का प्रतीक है। प्राण और रई मिले रहें, शिव शक्ति सायुज्य रहें। ब्रायस्त्वं प्राणे करशिता विश्वस्य सत्पतिः वयमादस्य दातारः पिता त्वं मातिरश्वन्नः। भ्रात्यस्त्वं दातारः भ्रात्यस्त्वं प्राणे एकर्षि अत्ता विश्वस्य सत्पति। हे प्राण, तुम भ्रात्य हो। भ्रात्य किसको कहते हैं भैया? जिसका यथोचित संस्कार न हुआ हो। अगर ब्राह्मण का बच्चा 8 वर्ष तक, अधिकतम 12 वर्ष तक, अगर उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ तो वो शूद्र है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। तो अगर उसका समय से यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, और ऐसा भी नहीं कि बस चुपचाप घर में जनेऊ डाल दिया, हो यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। अरे बंधु बांधवों को बुलाओ, विधिवत अनुष्ठान करके, है ना, विधिवत हवन करके यज्ञोपवीत संस्कार करो और सबको प्रीत भोज कराओ, क्योंकि वो यज्ञ है। यज्ञोपवीत संस्कार भी एक यज्ञ है, यज्ञ की गरिमा के साथ उसको पूरा करो। तो अगर 12 वर्ष के ऊपर के बच्चा अगर ब्राह्मण का जनेऊ नहीं पहनता है तो शूद्र है, वो भ्रात्य है। क्षत्रियों के लिए थोड़ी छूट मिल गई है, 18 वर्ष तक अगर क्षत्रिय का बालक आगे पवित्र हो जाता है तो भ्रात्य नहीं है। शूद्र को थोड़ी और छूट, अरे क्षमा करें, वैश्य को थोड़ी और छूट मिल गई है ना। और
स्मृतियाँ तो शूद्रों को जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं देती हैं, लेकिन देना चाहिए। आर्य समाज ने इसी के आंदोलन को खड़ा किया। वेदों में कहीं भी ये भेदभाव नहीं है, ये सारा भेदभाव स्मृतियों में आके पैदा किया गया है, और उसका परिणाम आज हिंदू समाज भोग रहा है, क्योंकि सबसे विषम समाज है। और इसी विषमता का परिणाम है कि हजारों वर्ष तक हम गुलाम रहे। लेकिन प्राण को भ्रात्य कहा, तुम भ्रात्य हो, तुम्हारा कोई संस्कार नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम इतना पवित्र हो। गंगा का कोई संस्कार नहीं होता है, अग्नि का कोई संस्कार नहीं होता है, सूर्य का कोई संस्कार नहीं होता है। भानु कृषानु सर्वरस खाई, तिनकहु मंद कहत को नाही। शुभ और अशुभ सलिल सब बहई, असुरसर को अपनीत न कहीं। तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। तो जैसे ये समर्थ हैं और स्वतः पवित्र हैं, इनको किसी संस्कार की जरूरत नहीं है, उसी तरह से हे प्राण तुम भी भ्रात्य हो। मतलब क्या कि तुम अपने आप में स्वयं ही इतना पवित्र और शुद्ध हो कि तुमको किसी संस्कार की जरूरत नहीं, बल्कि तुम हो तो संस्कार होता है। और तुम शरीर में न रहो तो कोई शरीर का संस्कार नहीं करेगा। तुम्हारी उपस्थिति से संस्कार होता है, लेकिन तुम्हारा संस्कार कोई नहीं करता है। क्यों? तुम सहज गंगा जल की तरह पवित्र हो। तो भ्रात्यस्तुम, तुम भ्रात्य हो। प्राण एकर्षित और एकर्षि अग्नि तुम हो। एकर्षि अग्नि क्या है भैया? देखो, सबसे पहले मनुष्य जाति का परिचय किससे हुआ? अग्नि से हुआ। सबसे पहले मनुष्य ने वशिष्ठ को पुरोहित नहीं बनाया, सबसे पहले मनुष्य ने अग्नि को पुरोहित बनाया। इसीलिए ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है ना, वो इस बात का द्योतक है, जिसमें कहा गया है ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्युजम होतारम रत्नधातमम। ये पहला मंत्र है ऋग्वेद का, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ का सबसे प्राचीनतम पहला मंत्र, जिसमें अग्नि की प्रार्थना की गई है। अग्निमीडे, हे अस्तुत्य अग्नि। अग्निम ईडे, ईडे माने अस्तुत्य, हे अग्नि, अस्तुत्य पूज्य अग्नि। पुरोहितम हैं, आप हमारे पुरोहित हैं। पुरोहित इसको कहते हैं जो आगे आगे चले और कल्याण के मार्ग पर ले चले, मंगल के मार्ग पर ले चले, श्रेय के मार्ग पर ले चले। तो आप हमारे पुरोहित हो। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, तुम ही यज्ञ के देवता हो। सारे देवताओं का पोषण तुम्हारे ही माध्यम से पहुंचता है, इसलिए यज्ञ के तुम ही आधारभूत देवता हो। ऋत्विजम, और तुम ही सभी यज्ञों के मंत्र हो। सारे यज्ञों के मंत्र तुम ही में स्वाहा किए जाते हैं। होतारम, तुम ही होता हो, हैं, सारे हवियों का भक्षण करने वाले हो। रत्न धातमम, और सभी रत्नों को धारण करने वाले हो। तो अग्नि से जब तक परिचय मनुष्य का नहीं हुआ था, तब तक वो पत्ते खा के जीता था, फल फूल खा के जीता था, अन्न पका के खाना उसे नहीं आता था, है ना। कच्चा मांस चबा जाता था, और कभी कभी जंगलों में आग लग जाती थी और पशु जल जाते थे, तो वह जले हुए पशुओं का जब मांस खाता था तो उसको लगता था ये तो ज़्यादा सुपाच्य है। फिर या तो गुफाओं में छिप के रहता था हिंसक पशुओं के डर से, या पेड़ों पर दबक के रहता था। लेकिन धीरे धीरे जब अग्नि से उसका परिचय हुआ, अग्नि को जलाना, पत्थरों से पत्थर टकरा के सीखा, फिर अग्नि को जिलाना सीखा लकड़ियों के माध्यम से, तो फिर उस अग्नि के माध्यम से अपनी रक्षा करना भी सीखा। उसने देखा कि जब गुफा के मुख पर अग्नि जला दी जाती है तो हिंसक पशु गुफा में प्रवेश नहीं करते हैं। फिर वो हाथ में जलते हुए लुकाड़ लेके चलने लगा, और जब हिंसक पशु उसकी तरफ आते थे तो वो अग्नि को देख करके भाग जाते थे। इस तरह से अग्नि से अपना परिचय होते होते
ये हुआ कि भाई ये तो बड़ी काम की चीज़ है ना। अब वो पका के खाना सीखा, अन्न पका के खाना सीखा, मांस पका के खाना सीखा। तो घर में एक आदमी को ये दायित्व दे दिया जाता था क्या, कि तुम अग्नि बुझने नहीं दोगे। आज भी कहावत होती है उनकी, तो आग बुझ गई। आग, जिस घर की आग बुझ जाती थी बड़ा अशगुन माना जाता था। निरंतर आग जला के घरों में रखी जाती थी। आग के बुझने का मतलब कि परिवार का नाश। तो एक आदमी को यह दायित्व दे दिया जाता था कि तुम अग्नि को जला के रखोगे, अग्नि को बचा के रखोगे, उसको घृत आदि से तर करके रखोगे, बुझने न पाए। तो जिसको ये दायित्व परिवार में दिया जाता था उसको एकर्षि कहा जाता था। और इस तरह के अग्नि को जो बचा के रखी जाती थी, एकर्षि अग्नि कहा जाता था। तो वहीं यहाँ एकर्षि शब्द आया है। कहाँ गए? ब्रात्यस्त्वं प्राणेः कर्षि, प्राणेः कर्षि, प्राणेः एकर्षि, ऐसे हो जाएगा। अत्ता विश्व से संपत्ति। अत्ता किसको कहते हैं भाई? दो चीज होती है, अत्ता और अन्न। अत्ता कहते हैं भोक्ता को, अन्न कहते हैं भोज्य को। अक्ता कहते हैं खाने वाले को, और अन्न कहते हैं जिसको खाया जाए। तो हे अग्नि, हे एकत्ता, आप ही सर्वश्रेष्ठ एकर्षी अग्नि हो, है ना। और हम लोग तेरे लिए आदर्श माने भोजन को दातारह माने देने वाले हैं। अत्ता माने भोक्ता है, तू ही भोक्ता है। विश्व से जगत का तू ही श्रेष्ठ स्वामी है। हे आकाश में विचरण करने वाले प्राण, तुम न, तुम ही हमारे पिता हो। ये कौन कह रहा है? ये शरीर में इससे सारे देवता कह रहे हैं। कौन देवता? इंद्रियों के देवता, मन भी देवता। ये सारे देवता कह रहे हैं कि आप ही एकर्षि हो। आप ही वह अग्नि हो जिसको बचा के जला के रखा जाता है ना। तुम ही प्राण के द्योतक हो और तुम ही अत्ता हो, तुम ही भोक्ता हो। और हम लोग क्या हैं? तुम्हारे लिए अन्न जुटा के, भोजन जुटा के देने वाले हैं, है ना। ये सारा भोजन किस में आहुति करते हैं? प्राणों में ना। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितम प्राणापान समायुक्तम पचामि अन्नम चतुर्विधम। भगवान कहते हैं मैं अत्ता बन के, जठराग्नि बन के, भोक्ता बन के इस शरीर के भीतर बैठा हूँ। और जो भी चर्व चस्य लोह पेह तुम चतुर्विध भोजन करते हो, सबको मैं ही खाता हूँ, मैं ही पचाता हूँ, मैं ही रस से लेकर के और शरीर के सारे तत्वों में बदल देता हूँ। तो अत्ता बन करके, मतलब भोक्ता बन करके तुम इस शरीर में बैठे हो, और सारे जो साधन हैं इस शरीर के भोजन के लिए ही, तो भोजन ही तो जुटाते हैं ना। इसी जठराग्नि जो बैठ के भोजन मांग रही है, उसी में भोजन डालते हैं ना। न डालें तो पूरा शरीर समाप्त हो जाए। तो यही स्तुति करते हुए सारे शरीर की जो इंद्रियां हैं वो कह रहे हैं कि हे प्राण, तुम ही एकर्षी अग्नि हो। एकर्षी अग्नि मतलब जिसे हमारे पूर्वज बड़े यत्न से बुझने न पाए, उनके घर की तो आगे बुझ गई, ये मुहावरा है। तो जिसको जला के रखते थे, बचा के रखते थे, जुगा के रखते थे। एक आदमी के ऊपर उसका दायित्व दे दिया गया था, जो जुगा के रखता था उसको एकर्षि कहते थे, है ना। एकमात्र ऋषि एकर्षि, और उस अग्नि को एकर्षि अग्नि कहते थे। या ते तनुर्वाच प्रतिष्ठिता, या श्रोते या च चक्षुषी, या च मनसि संतता, शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः। या ते तनुर्वाच प्रतिष्ठिता, या माने जो, ते माने तुम, तनु माने स्वरूप। ये जो तेरा स्वरूप है वाणी में,
वाणी के माध्यम से भी प्राण प्रकट होता है ना। तो वाणी में जे तेरा तुम्हारा स्वरूप प्रतिष्ठा माने स्थित है। च माने तथा, या श्रोत्रे जो श्रोत्र में, या चक्षुषी जो नेत्र में, और मनसी मन में तुम्हारा स्वरूप व्याप्त है। उसको कल्याणमय कुरु बना ले, माँ उत्क्रमे उत्क्रमण न कर। ये शरीर के सारे इंद्रियां मिलके प्राण से प्रार्थना कर रहे हैं कि अरे भैया, वाणी में तुम हो तो वाणी निकलती है, नहीं तो जीवा वहीं, मुंह वहीं, सब कुछ वहीं। तुम नहीं हो तो आदमी बोलता नहीं है। तो जो वाणी में तुम्हारा स्वरूप है, और कान वहीं खुला हुआ है, लेकिन अगर तुम नहीं हो तो कान सुनता नहीं। नेत्र वहीं है, खुला हुआ है, तुम नहीं हो तो कुछ दिखता नहीं। और मन वहीं है, तुम नहीं हो तो मनन होता नहीं। इसलिए भैया तुम हमेशा इस शरीर में रहो, ताकि हम लोग जीवित रहें, हम लोग सक्रिय रहें। ये शरीर की इंद्रियां प्रार्थना करती हैं प्राण से। इस शरीर को छोड़ के बाहर मत निकलो। अब 13वां और आखिरी मंत्र इस दूसरे प्रश्न का। प्राणश्चेदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं, मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रेष्ठ प्रज्ञां च विधेहि न इति। प्राणस्य इदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं। प्राणस्य इदम, इदम माने यह प्रत्यक्ष दिखने वाला जगत, और त्रिदिव माने यह जो तीनों लोक है, जो दिखता नहीं है। ये चाहे जो स्वर्ग लोक है, ये सब तुम्ही में प्रतिष्ठित है। यह सब का सब प्राण के ही अधीन है। और जैसे माता अपने पुत्र की रक्षा करती है, उसी तरह से तुम हे प्राण हम लोगों की और इस हम लोगों से के समुचे शरीर की रक्षा करना। हमें कांति और प्रज्ञा बुद्धि विधेय माने प्रदान करना है। ये प्रार्थना की जा रही है कि जो भी प्रत्यक्ष है, जो भी अथवा प्रत्यक्ष है, इदम माने संपूर्ण जगत, और त्रिदिव माने जो इसके ऊपर अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक, दिवलोक है, वो सब का सब तुम में ही प्रतिष्ठित है। और तुम हमारी रक्षा वैसे ही करना जैसे माता अपने पुत्र की रक्षा करती है। और हमें कांति देना, हमें बुद्धि देना, हमें जीवन देना। इस तरह की प्रार्थना आपको नहीं करना है, आपके शरीर में स्थित देवता प्राण की प्रार्थना करते हैं, है ना। इस शरीर में स्थित देवताओं को भी मृत्यु अच्छी नहीं लगती। यह शरीर जो है जीव को ईश्वर का सबसे अनुपम मूल्यवान उपहार है। इसका हम महत्व नहीं समझते हैं। सबसे मूल्यवान उपहार है, और इस धरती का सबसे कीमती चीज जो है वह शरीर है। आपको कोहिनूर हीरा दे दिया जाए, जो दुनिया का सबसे महंगा हीरा है, इस समय ब्रिटिश महारानी के ताज में है, महाराज हो गए इस समय ना, ब्रिटिश महाराज के ताज में है, कहा जा लीजिए कोहिनूर, लेकिन आप अपना शरीर दे दीजिए तो देंगे? कोहिनूर भी शरीर के आगे कीमती नहीं है। सबसे कीमती यह शरीर है। यह शरीर है तो हर चीज़ की कीमत है। शरीर नहीं है, किसी चीज़ की कीमत नहीं है। तुलसी ने लिखा, तुलसी धन धाम शरीर है लो। तो जब तक ये प्राण की कृपा बनी है इस शरीर में, और जब तक शरीर आपको उपलब्ध है भैया, तो इसको दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़, ईश्वर का सबसे श्रेष्ठतम भेंट समझ करके इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। और इसके माध्यम से
धर्म करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, दूसरे के आंसू पोंछने का प्रयास करना चाहिए, दूसरे की पीड़ा हरने की कोशिश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगले जन्म में इससे भी श्रेष्ठतम शरीर आपको मिले। और देखो, शरीर किसी न किसी रूप में मिलेगा जरूर, नहीं मिलेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ईश्वर को भी, परमात्मा को भी वो निष्कल था, लेकिन जब उसको श्रेष्ठ रचना की इच्छा हुई तो उसको सकल होना पड़ा, निर्गुण से सगुण होना पड़ा, अपना एक स्वरूप स्वीकार करना पड़ा, प्रकृति को अपना अंगी बनाना पड़ा। और जो प्रकृति के साथ परमात्मा का संयोग हुआ तो यह सृष्टि पैदा हुई। तो आपके यह जो शरीर है यह आपकी प्रकृति है और आप इसके परमेश्वर हो, इसमें बैठे हो आप। यह आपका साधन है। इस साधन का समुचित उपयोग जो करेगा उसको बाद में इससे भी बढ़िया साधन मिलेगा। इतना ही धर्म का रहस्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।